तालिबान उलूम नबूवत से, हिफ्ज़ पढ़ने वाले से, हिफ्ज़ पढ़ाने वाले से ये मस्जिद आबाद रहेगी। इसलिए उसमें हिस्सा लेकर के अपनी आकबत को बेहतर से बेहतर बनाने की फिक्र करें, और करना चाहिए। उन सब का पैसा महमूद मकबूल होगा जो मस्जिद अब्दुस्सलाम में इंशाअल्लाह लगेगा, और हमारा पठनपुरा इसमें कहीं से पीछे नहीं रहेगा। ये बढ़ चढ़ करके इंशाअल्लाह अल्लाह की इस घर को ताउन देगा ना इंशाअल्लाह। मस्जिद का कुछ पैगाम है, मैं बहुत सारे पैगाम को तो नहीं, एक दो पैगाम को जिक्र करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। हजरत मौलाना इश्तियाक साहब को बुला लीजिए, मेरी राय है बुला लीजिए। मस्जिद का एक पैगाम यह कि इमाम साहब जब इमामत करते हैं और सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, चलने दीजिएगा। वो कोई चलने दिया है को? हाय हाय, कोई चलने देगा? क्यों नहीं चलने दीजिएगा? हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है मगर घोटाला करके पढ़ा है, घोटाला करके पढ़ा है। इमाम साहब मस्जिद में अगर जबर जेर की गलती कर दे तो पीछे का मुक्तदी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा? कोई मस्जिद में सुना आज तक सुना कि बर्दाश्त किया? नहीं करता, कहे भाई इमाम गलती कर दिया। यह हौसला आपको अल्लाह ने मस्जिद में दिया, मुबारक करे। ऐ काश के यह हौसला हमारे और आपका मस्जिद के बाहर की जिंदगी में भी होता। मस्जिद में इमाम से जबर जेर की गलती हो जाए तो कोई मुख्तदी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और मस्जिद से बाहर लाखों गलती होती रहे, शरीयत के खिलाफ होता रहे, तो किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अगर मस्जिद के अंदर का पैगाम मस्जिद के गेट से बाहर निकल कर आ जाए तो पठन पूरा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये पठन नूरा बन जाएगा, ये नूरा का मरकज, नूर का मरकज बन जाएगा। मस्जिद में इमाम की गलती बर्दाश्त नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बाहर में भी अगर कोई गलती करे तो रोकने वाला टोकने वाला आदमी गांव में रहना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। यह मस्जिद के अमल का पैगाम है, मस्जिद के अमल का। इमाम साहब जब नमाज से निकलते हैं तो बद्दुआओं के साथ निकलते हैं? नहीं, क्या सलामती के साथ निकलते हैं। और सलामती भी क्या? आप सब टेंशन फ्री रहिए, जिन्नातो टेंशन फ्री, फरिश्ता टेंशन फ्री, और जितने मुक्तदी हैं सब टेंशन फ्री। इमाम साहब की ये सलामती वाली दुआ हमारे मिजाज पर असरअंदाज होना चाहिए कि हम मस्जिद से बाहर निकले तो हम अपनी जिंदगी को टेंशन फ्री बनाए और अपने अमल से दूसरे की जिंदगी को भी टेंशन फ्री बनाए, अजीरन ना बनाए। मस्जिद का तीसरा पैगाम यह कि इमाम साहब को अगर हादसा लायक हो गया, चाहे वो साइलेंट हो या फुल साउंड हो, दोनों हालत में इमाम साहब को मुसल्ला से हटाना पड़ेगा क्या? या इमाम खुद अपना मनसब छोड़ देता है? मौलाना, इमाम खुद अपना मनसब छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? इसलिए कि उसने मुसल्ले पर हादसा पैदा कर दिया। मस्जिद का ये पैगाम, मुसल्ले का ये पैगाम, मेहराब का ये पैगाम हमको मस्जिद की बाहर की जिंदगी में दावत देता है कि हम अगर किसी मनसब पर कायम हैं और सच्चाई के साथ नहीं है, बल्कि मनसब पर कायम रहना हादसा लिए हुआ है, तो किसी मिंबर को हटाने की नौबत नहीं आना चाहिए, खुद मनसब छोड़ देना चाहिए। मैं इसका अहल नहीं हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, हादसा हो गया। जब अहलियत आ जाएगी, लौट जाएगी, फिर हम इस काम को संभालेंगे, लेकिन अभी हमारे अंदर अहलियत नहीं। और आखिरी बात सुन लीजिए, मस्जिद आप 2 करोड़ की बनाइए कि 4 करोड़ की बनाइए कि 50 करोड़ की बनाइए, उसका टेंशन तो मोहम्मद अनवारुल्लाह को रहा ही नहीं। मैंने 50 बाई 50 की मस्जिद अल्लाह के फजल से मस्जिद ईमान के नाम से इदारा सबील शरिया में बनाया। कोई माई का लाल ईरान तुरान का नहीं कह सकता कि मेरा पैसा लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टोटल पैसा बिहार का लगा है, टोटल पैसा बिहार का लगा। किसी ने मुझे 2 लाख दिया है, वो भी बिहारी है, 3 लाख दिया है, वो भी बिहारी है। और आवापुर वाला को तो मालूम ही नहीं है कि आवापुर वाले ने कितना दिया, हम क्या को जाए बताने के लिए। और न तो आवापुर का है 2-4-5 को आदमी यहां पर, उनको बता देंगे तो उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। जी, एक आदमी ने हमारे गांव के बताया, हो
फलनवा सुनिया तू बड़ा पैसा दो हम जी एगो मदरसा खोले, तो कहा खोल लिया तब ना हमरे कहिया, मौलाना खोले से पहले थोड़े कहल करा, पहले तू खोल ला जी। मैं क्यों जाऊं बताने के आवापुर के लोगों ने कितना दिया, जो दिया वो भी नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया। पूरी मस्जिद के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार के लोगों ने दिए। बिहार से ज्यादा चंदा देने वाला बच्चा अब तक हिंदुस्तान की मां ने कहीं जन्म नहीं दिया। अब तक जब बात मेरे हवाले से अब कहीं भी बोल सकते हैं, मैं अब छुपा हुआ मौलवी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं तो छपा हुआ जरूर हूं। बिहार से ज्यादा किसी में हिम्मत नहीं है चंदा देने की, किसी में नहीं, क्या गुजराती क्या गुजराती क्या गुजराती, कुछ नहीं। क्यों? उसकी दलील पूछिए मुझसे। दलील यह है कि आप अगर किसी बिहारी के पास चले जाएंगे तो कहेगा मौलाना रसीद बना दीजिए 1000 की, इतवार को आके पैसा ले लीजिएगा जी। यानी उसका पॉकेट इतना नील होता है कि वो आपको देने की पोजीशन में नहीं है, फिर भी वो आपसे 1000 रुपए की रसीद बनवाता है। ऐसा कोई लड़का हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का होगा तो वो आपको दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देगा। आप क्या समझते हैं? हमारे वतन वाले कम ही लोग हैं जो करोड़पति हैं, बाकी सब गुजारपति हैं। उस गुजारपति में पूरे रमजान में पूरे साल में वो उलमा को, सोलहा को, मदरसे के नुमाइंदा को, रिजालेकार को संभाल कर रखते हैं। ये उनका संभालना कोई मामूली बात नहीं है। उसी की बरकत से वो मौजूदा हालात में भी संभले हुए हैं, चाहे वो बंबई में हो कि मद्रास में हो। हमारा बिहार का गांव हो कि बिहारी से भरा हुआ शहर हो, मेरे बिहार से ज्यादा ताउन देने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। यही वजह है कि लोग जानते हैं मैं तवाफ दूसरे स्टेट का नहीं करता हूं, और जहां कहीं भी जाता हूं तो वहां भी हमारा ताउन करने वाले हमारे बिहारी के लोग हैं। आज भी मेरे मदरसे को सालाना चंदा जो देते हैं वो सबसे बड़ा ताउन अगर किसी का तो सिर्फ एक बिहारी का है, उससे बड़ा कोई, बल्कि 8 महीने का खर्च वो देता है। अब वो बिहार का लाल है, बिहार का लाल। आप क्या समझते हैं? ये बिहारी के लोग जो है ना, इस सिलोरी की तरफ पहले ताकते, बंबई को, अपने जेब को नहीं ताकते, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं देखते। आपके पास आप जैसा ना दिल और आप जैसा दिमाग किसी का है, बड़े खूबसूरत लोग हैं आप। मैं फख्र करता हूं कि मैं बिहारी हूं, और मैं फख्र करता हूं कि अल्लाह ने मुझे बिहार के वतन में पैदा किया, रियासत में पैदा किया, और मैं भी गांव छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। हमेशा गांव का मौलवी रहा हूं, गांव का मौलवी, लेकिन पूरे मुल्क की आंखों में आंखें डाल करके बात कर लेता हूं। यह अल्लाह का फजल है। मैं बिहार वालों आपको हौसला देता हूं, आप पस्ती से निकलिए। आप जेब के जितने मुफलिस नहीं है, उससे ज्यादा मुझे ज़हनी इफलास से मुब्तला नजर आते हैं। आप जिस दिन ज़हनी इफलास से निकल जाएंगे तो आपका काम खुद आपसे अल्लाह ले लेगा। देख नहीं रहे? पूरे बंबई का सर्वे कर लीजिए, जितने उलमा बिहार के हल्के में रहते हैं, पूरे मुंबई में उतने उलमा नहीं रहते। आप क्या समझते हैं? यही वजह है कि अल्लाह ताला बिहार में एक ऐसी टीम तैयार कर रहा है, ऐसी टीम तैयार कर रहा है कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को बगैर नमाज जनाजा के दफन होने से वो टीम बचा रही है। पूरे मुल्क के मुसलमानों को। अगर हमारे बिहार के उलमा साउथ से निकल जाएं, साउथ से निकल जाएं, तो अब भी ऐसी ऐसी जगह मौजूद हैं कि मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले उलमा नहीं मिलेंगे। झक मार करके बगैर जनाजे के दफन करना पड़ेगा। अब भी मौजूद है। उनको बड़ा गुरूर है बिहारियों पर। हम कहते निकाल दो हमारे बिहारी को, संभाल लो तुम अपने स्टेट को, तुम अपनी रियासत को। तुम अपनी रियासत समझते हो, मैं अपनी रियासत समझता हूं। वो तुम्हारी रियासत नहीं, वो मेरी रियासत है। तुम अपने आप को साउथ का समझते हो, मैं तुमको मोहम्मद रसूलुल्लाह का समझता हूं। मैं समझता हूं तुम्हारा रिश्ता मक्के से है, मदीने से है, हरम पाक से है, कुरान से है, अल्लाह से है, आलमगीर पैगंबर से है। तुम भी मोतमद उम्मत हो, मैं भी मोतमद उम्मत हूं। लेकिन तुम्हारे यहां तासुब ये है, ताल्लुक ये है, तुम्हारे यहां तफरीक ये है कि तुम उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में सिर्फ पैसे के गुरूर पर उम्मत को बांटते हो। ये तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है। आईएएस ले आओ, आईपीएस ले आओ। बड़े बड़े ताजिर कौन स्टेट में दूसरे स्टेट के नहीं है? वो कौन सा स्टेट है जहां आईएएस आईपीएस दूसरे स्टेट के नहीं है?
لیکن ان کے درمیان کوئی تعصب نہیں ہے۔ یہ ہماری برادری جو ہے، ٹوپی والی، داڑھی والی، تسبیح والی، سبحان اللہ والی، ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ اتر پورا پچھم میں امت کو بانٹ رہی ہے، اور اس چشمے سے امت کو دیکھ رہی ہے، محمد رسول اللہ کے چشمے سے امت کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے امت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہے نبی کی امت۔ میں کہتا ہوں اگر آقا مدنی مکہ میں ہوتے اور سہولت کی بنیاد پر کچھ امداد تقسیم کرتے، مدینہ سے کوئی مسلمان آتا تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ نہیں چلے جاؤ، تم مدینہ والے ہو، نہیں دیں گے؟ یہ ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کو صرف بہار کے لیے اگر کام کرنا رہتا تو ہمارے بہار کے علماء بہار کی سرحد سے باہر نہیں جاتے۔ ہمارے بہار کا منصوبہ ہے، یہاں کے علماء کا منصوبہ ہے کہ ہم کو ملک گیر پیمانے کے لیے کام کرنا ہے، ہم کو عالمی سطح پر کام کرنا ہے، ہم کو عالمی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ اسی لیے یہ علماء حفاظ پر محنت کرتے ہیں، اور ان کے علماء حفاظ وہاں ان کو مذہب کی راہ پر ان کو قائم رکھنے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اپنی زندگی لگا رہے ہیں۔ اس لیے بہت بے نیازی کے ساتھ ہم کہیں فخر سے جاتے ہیں تو اپنی ہی بہار والوں کے پاس جاتے ہیں، ان حضرات کو ہم وہیں متوجہ کرتے ہیں۔ اگر ان میں کا کوئی آدمی کسی چیز سے متاثر ہو کر کسی کے ذریعے سے اگر میرے ادارے کا تعاون کر دیا، آپ کا تعاون کر دیا تو الگ بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے وطن کے لوگ، یہ فکر مولانا عبد المنان صاحب کی بھی ہے۔ میں تو کہنا بھول گیا کہ اس جلسے میں جتنی تقریریں ہو چکی ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے لے کر اب تک، میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تقریر کو آن لائن مکمل سنا ہے۔ انہوں نے تاریخی طور پر زبردست خطاب کیا ہے۔ جب میں پٹنہ سے نکلا تھا اور بھی لوگوں کی تقریریں میں نے سنی ہیں، اور اس کے بعد بھی ممکن ہے تقریر ہو، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جلسے میں محب السنہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب نے جتنی بڑی، جتنی اچھی، جتنی وقی تقریر کی ہے، کسی کی تقریر اس منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا سب لوگ تو انہریا میں جھوٹ بولے، آپ تو روشنی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ مولانا آئے اور آ کے چلے گئے، وہ جس پیر کے تراشے ہوئے ہیں اس پیر کا نام ہے اب شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ۔ ممبئی میں ایک بہت بڑا کنونشن ہو رہا تھا اور ملک کے چوٹی کی قیادت وہاں جمع تھی، اور شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ پاکستان سے صرف اس کنونشن میں شرکت کے لیے بلائے گئے تھے، اب باسرار بلائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، کہا جا کے دیکھو جلسے کی کیا حالت ہے، معروفات کس طرح سے، منکرات کس طرح سے ہے۔ دیکھا کہ منکرات ہیں، حضرت نے بمبئی آ کر کے عدم شرکت کی اطلاع کرا دی۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب استاد دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ تقریر کر کے حضرت شاہ صاحب سے ملنے آئے اور کہا حضرت آپ آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ کیسے جاتا میں ایسے منکرات میں؟ تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ میں جا کر کے اسی کے خلاف بولا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ نے جا کے بولا ہے، میں نہ جا کے بھی وہی کیا ہوں۔ تو حضرت مولانا عبد المنان صاحب نے تقریر نہیں کیا اور نہ کر کے بھی بہت بڑا پیغام دے کر چلے گئے ہم سب کو کہ ہمیں موجودہ حالات میں کس منصوبے، کس پلاننگ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میں مولانا کی عظمت کی راہ پر نہیں ہوں، لیکن ہمارے بیچ میں کم سے کم ایک عظمت کی راہ پر چلنے والا عالم دین تو ہے، اس لیے میں ان کو گلے لگاتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں، میں خوش نصیب ہوں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے ایسی قداور شخصیتوں کو دیکھا ہے۔ پتہ نہیں ہے ان کے بعد کون ایسی قداور شخصیت ہمارے خطے میں ہوگی جو عظیمت کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی واصف صاحب وقف دارالعلوم دیوبند کے استاد جب ادارہ دعوت الحق مادھوپور میں تشریف لائے، معائنہ رجسٹر دیا گیا، جیسے یہاں لکھ کر تاثرات اکابر و معائنہ، تو مفتی واصف صاحب نے لکھا معائنہ رجسٹر میں کہ حضرات اساتذہ عظیمت پر عمل کریں گے تو ان کے ماتحت رخصت پر عمل کریں گے، اگر اساتذہ رخصت کے جویا اور متلاشی ہوں گے تو ماتحت عمل نہیں کریں گے۔ محمد واصف دارالعلوم وقف دیوبند، یہی ہے معائنہ رجسٹر پر مینوان تحریر ہے۔ 20 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن 2 لائن کی سطر تھی، اس لیے میموری نے کیچ کر لیا جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنا دیا۔ عظیمت پر جینے والا آدمی
बहरहाल वो काबिल कदर है और हम उनकी कदर करते हैं, आप सबको करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये ना समझे कि मौलाना तकरीर करके नहीं गए, मौलाना बड़ी तकरीर करके चले गए। जैसे उनके पीरो मुर्शिद बंबई में नहीं गए और आ गए पैगाम दे करके, उसी तरीके से उनके तलाशे हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब दामत बरकातुहुल आलिया तकरीर तो नहीं की लेकिन पैगाम देकर चले गए। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये बातें आपके सामने अब तक हुई। हमारे महबूबुल उलमा हजरत मौलाना इश्तियाक साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं और मैंने आपको जमा किया था सिर्फ इस बात पर कि आप लोग जमा हो जाएं, हजरत मौलाना की दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जमा हो गए, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं आपसे चंद बातें कहूँगा। चुनांचे मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में इस वक्त अर्ज कर दिया है, यकीनन गैर मुरत्तब तौर पर अर्ज किया है, लेकिन हालात के माहौल के तनाजुर में अर्ज किया है। अगर इन बातों को जगह देंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं हमारे बिहार के लोग खुद हिम्मत करें, जहन जेब के इफलास को न देखें, जहनी इफलास से निकलें। हम जितने जेब के मुफलिस नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जहनी इफलास से मुब्तला हैं। आप हिम्मत करेंगे, हौसला करेंगे तो आप ही के ज़रिए से आपका काम होगा। खुदा न करे वो दिन भी शायद देखना पड़े हमको और आपको, खुदा न करे।